इस वक्त जो सूबे हैं वो वफाक में आकर बैठ गए हैं। तकरीबन दूसरी मीटिंग हो रही है वफाक के साथ। मुख्तलिफ शहरों में गंदम के रेट्स हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। पंजाब तकरीबन 10 लाख टन जो गंदम है वो वफाक से मांग रहा है। 2,20,000 टन जो गंदम है सिंध मुतालबा कर रहा है वफाक से। अभी पाकिस्तानी कौम एक बहरान जो कि पेट्रोल का है उससे लड़ रही थी कि एक और बहरान जो कि गंदम का है उसने पाकिस्तानी कौम को जकड़ना शुरू कर दिया। आज का एक आर्टिकल है शहबाज राना साहब का जो उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है, उसके मुताबिक अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं कि जो गंदम की कटाई है उसको हुए हैं और इस वक्त जो सूबे हैं वो वफाक में आकर बैठ गए हैं। तकरीबन दूसरी मीटिंग हो रही है वफाक के साथ कि हमें गंदम दी जाए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह यानी कि जो मुख्तलिफ शहरों में गंदम के रेट्स हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है और इसी तरह ये भी बताएंगे कि वफाक से सूबे जो हैं वो कितनी गंदम जो है वो मांग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब जो है, पंजाब तकरीबन 10 लाख टन जो गंदम है वो वफाक से मांग रहा है और इसी तरह सिंध को देखा जाए तो तकरीबन 2,20,000 टन जो गंदम है, मैट्रिक टन जो गंदम है वो सिंध मुतालबा कर रहा है वफाक से। और अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख टन जो है वो सरकारी इस्तेमाल के लिए मांग रहा है और इसी तरह निजी शोबे के लिए तकरीबन 7 लाख टन जो है वो गंदम मांगी जा रही है। अब इसमें मसला जो है वो एक बुनियादी मसला है। अगर वफाक ये जो जितनी गंदम ये मांग रहे हैं, अगर वफाक वो गंदम इनको दे देता है तो वफाक के पास जो गंदम का ज़ख़ीरा है उसमें कुछ भी नहीं बचता। मसला इस चीज़ का आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि कुल पैदावार जो थी गंदम की तकरीबन 4 माह पहले वो कितनी हुई थी। तो इसमें एक दिलचस्प बात है कि यानी कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रमासा 2,97,80,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम पैदा हुई है और इसके अलावा गुज़िश्ता साल तकरीबन 20 लाख टन ज़ख़ायर भी मौजूद थे, जो कि पिछले साल के ज़ख़ायर थे वो हमारे पास मौजूद थे। इसी तरह अगर देखा जाए तो यानी कि मजमूई जो गंदम है वो तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो तकरीबन 3,18,00,000 टन बनती है जो कि हमारे पास ज़ख़ीरा थी, जबकि मुल्क की सालाना जो ज़रूरत है वो 3,16,60,000 टन है। अगर कागजी तौर पर इसको देखा जाए तो मुल्क के पास इस वक्त तकरीबन 1,25,000 टन जो है वो गंदम जो है वो इस वक्त ज़्यादा यानी कि मौजूद है, ये अगर कागजी हिसाब को देखा जाए। लेकिन अब बात ये है कि ये बहरान जो है ये क्यों आया है। इसकी जो बेसिकली बताई जा रही हैं वो तकरीबन 2 वजूहात हैं मेन, वो बताई जा रही हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि IMF ने स्पोर्ट प्राइस की जो शर्त हुकूमत पर लागू की थी कि आपने जो स्पोर्ट प्राइस है, ठीक है, हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत जो जितनी भी है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। एक तो ये है और दूसरा इसके मुतबादिल यानी कि कोई भी निज़ाम हुकूमत ने मुतारफ़ नहीं कराया। जो एक गंदम की फ़ीस कीमत थी उसके ऊपर जो हुकूमत ने स्पोर्ट प्राइस दी हुई थी उसके वो जब ख़त्म की तो उसके मुतबादिल इन्होंने कोई भी निज़ाम नहीं दिया। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हुकूमत का टारगेट था कि इन्होंने किसानों से इतनी गंदम लेनी है उसमें भी हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है। और इस वक्त तकरीबन बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो सिर्फ है वो 40 लाख टन जो गंदम है वो नहीं मिल रही, जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उसको ज़ख़ीरा कर लिया है। और ये सारा मसला है कि जिसकी वजह से ये जो गंदम का बहरान है ये सर उठा रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो इस वक्त जो आम शहरी के ऊपर असर पड़ रहा है, आम शहरी जो इस वक्त दर बदर हो रहा है इसी गंदम के लिए, तो उसमें अगर देखें सिर्फ 1 माह के अंदर ये जो तकरीबन 11 जून से 9 जुलाई के दौरान अगर सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो 40 किलो गंदम की जो कीमत है उस पर 4,188 रुपये से बढ़कर 4,423 रुपये होगी। यानी कि जो पंजाब में गंदम है वो सिर्फ 1 माह के अंदर 4,188 रुपये से बढ़कर 4,423 रुपये हो गई। और सिंध में यही जो कीमत है वो 4,625 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो 5100 रुपये और बलोचिस्तान में 4800 रुपये फ़ी यानी कि 40 किलो का जो थैला है वो इस वक्त मिल रहा है आम शहरियों को अगर देखा जाए। तो इसी तरह अगर रावलपिंडी में देखा जाए, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में भी अगर देखा जाए तो फ़ी किलो जो है वो तकरीबन 142 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, जबकि गुजरांवाला में तकरीबन 130 रुपये किलो जो है वो मिल रहा है। इससे यानी कि KP की हुकूमत मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम साहब, उनका कहना था कि फसल की कटाई को अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं और ये हालात हैं, ठीक है। तो इसमें जो कीमतें हैं वो हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, ना ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर हुकूमत कोई मौसर कार्रवाई कर सकी है ताकि इस चीज़ को रोका जाए। इसी तरह अगर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लिया जाए तो वफाकी हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त फ़िलहाल कोई गंदम की किल्लत नहीं है। अगर किल्लत हुई भी सही तो तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 5 लाख टन से लेके 10 लाख टन जो है गंदम वो इंपोर्ट की जा सकती है, यानी कि बैरून ममालिक से वो ली जा सकती है, जैसे ये पहले भी कुछ साल पहले इसी तरह लेते रहें वो भी हो सकता है। और यानी कि इस वक्त जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं
उनके खिलाफ भी यानी कि पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि तकरीबन 40 लाख मेट्रिक टन जो है गंदम, वो इस वक्त कागजी हिसाब में तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो दूसरे हुकूमत के हाथ में, हुकूमत के ज़ख़ीरा में वो गंदम नहीं है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपने पास रखी हुई है। तो ये मसला जो है ये सबसे मेन आ रहा है कि अभी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे तय हो रही हैं, ठीक है, उसमें मुसलसल होशरबा। कल हमने देखा जिस तरह डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की थोड़ा सा रिलीफ मिला है कुछ पैसों का, लेकिन हुकूमत ने जो जैसे ही जंग शुरू हुई उसके बाद हुकूमत ने ये जो पेट्रोल बम वगैरह आवाम के ऊपर फेंके हैं, उसके बाद अब ये जो गंदम का बहरान है, गंदम यानी कि बेसिक जो चीज़ है रोटी है, वो एक बेसिक नीड्स में से आती है और उसकी भी कीमत जो है जब वो बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है आवाम को उसका फ़र्क पड़ता है।